नमस्कार। कैसे हैं सरकार? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, खुश होंगे। आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी खड़ी हुई है, आप बिटेश महाराज उर्फ बिट्टू महाराज के नाम से फेमस हैं। और आपका स्थान कहाँ पड़ता महाराज जी? मेरा प्रणाम। और मैं सुपौल बिहार से हूँ और गुरुजी से 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं पूरा दुनिया भटका हूँ और लास्ट में मैंने गुरुजी का पाँव पकड़ा हूँ और सफल हूँ और सफल होता रहा हूँ। चलिए, ये तो इनकी महानता है, कोई किसी का पाँव नहीं, बस ये है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। आपके संस्कार अच्छे हैं। मैं बता दूं, एक फलदार वृक्ष जिस तरीके से झुका रहता है, एक नॉलेजदार आदमी जिस प्रकार से सहनशीलता के साथ व्यवहार करता है, वैसे हमारे विदेश जी हैं। आपको पहाड़ों की जड़ी बूटियों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। अभी आप क्या लाए थे? जो खांसी मुझे भी थी, मैं बताऊं 2 दिन से मुझे बहुत खांसी थी। ये परसों आए हैं, 1 दाना मुझे दिए हैं और इन्होंने कहा गुरुजी मुंह में रखकर उसको सिर्फ दबा लीजिए, हल्का सा है। उसकी इतनी खुशबू थी, उसके बाद वो हमारे खांसी को 1 दिन के अंदर बंद कर दिया। उसे क्या बोलते हैं आप लोग? पहाड़ी धनिया बोलते हैं। पहाड़ी जो कि धनिया नेपाल में उत्तराखंड पहाड़ पे पाया जाता है जी। और मुझे वो पहाड़ से ही प्राप्त हुआ था, जो कि मैं आया गुरुजी से मिलने के लिए। तो मैं सोचा कि गुरुजी के लिए थोड़ा ले जाऊं और गुरुजी को भी थोड़ा इससे फ़ायदा हो जाए, और गुरुजी को दिए तो फ़ायदा हुआ। और गुरुजी के आशीर्वाद से ही मुझे ये जानकारी मिला था कि पहाड़ी धनिया को अरे क्या क्या किया जाता है और क्या क्या इससे फ़ायदा होता है। तो मैं इनको ढूंढा और गुरुजी को ला के दिए। तो पहाड़ी धनिया का आप भी अगर कहीं पहाड़ी धनिया हो, दांत में दर्द हो या मुंह से स्मेल आती हो, उसके लिए वरदान है। गैस, जिसके गैस बहुत बनती हो, तो वो एक धनिया कूच कर उसका जो धीरे धीरे अर्क लेता रहे, ऐसे ही तो बताए थे ना आप, तो उसमें काफ़ी आराम मिल जाता है। और आपने ओरिजिनल शिलाजीत भी मुझे उपलब्ध कराई है, उसके लिए हृदय से आभार। महाराज जी को पहाड़ों की जड़ी बूटियों के साथ देवी साधना में आप एकदम जैसे एक भक्त और देवी का रिश्ता होता है, एक होता है पुत्र और माँ का रिश्ता। तो आपकी भक्ति पुत्र और माँ के रिश्ता वाला है। बहुत भावुक और बहुत ही सरल व्यक्ति हैं। तो जितेश जी, आप एक नितेश बिट्टू भैया, आप जो बोले थे, एक जैसे हत्था जोड़ी होती है? हत्था जोड़ी के तंत्र में बड़ा प्रभाव है, लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, एक जानवर होता है जिसे वो बेचारा बेकसूर होता है, उसको मार कर लोग कमर की हड्डी निकाल कर उसे हत्था जोड़ी बनाकर बेचते हैं, और असली में वो हत्था जोड़ी होती ही नहीं है। हत्था जोड़ी एक वनस्पति होती जिससे उसकी जड़ से प्राप्त होता है, और ये भी मेल और फीमेल होती हैं, जो कि आजकल बाजारों में डुप्लीकेट मिल रहा है बहुत और बहुत मशीन है। से बनाई हुई मशीन से, मिला जी जाता जी है। जी। तो आज हम आपको पांव जोड़ी ये लकड़ी जड़ी है और जड़ से प्राप्त होती, जैसे आदमी के दोनों पंजे होते हैं वैसे पंजे और उंगलियां बनी हुई। तो आज बिट्टू भैया मुझे वो अद्भुत चमत्कारी पांव जोड़ी लेकर आए हुए हैं और मुझे दिखाएंगे, और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इस पांव जोड़ी को आज जूम करके दिखाइए, फिर इसका फायदा दिखाते हैं। लाइए महाराज, देखें जी। ये देखिए, इसे बोलते पांव जोड़ी, ठीक है? देख लीजिए, एड़ी के तरीके बना हुआ, जिस तरीके एड़ी होती है, हत्था जोड़ी बिल्कुल अलग होती है। यह है पांव जोड़ी। ये लकड़ी होती है, ना कि कोई खाल होती, ना किसी जानवर का कोई अंग होता है। आखिर इसको पांव जोड़ी क्यों कहा गया है? इसके क्या क्या फायदे हैं? पाँव जोड़ी इसलिए कहा गया है गुरुजी की जो घर में कोई आफत हो या घर से कोई भाग गया हो या कोई बिजनेस में सफलता नहीं होता हो, तो ये उस चीज़ को जमा लेते हैं अपने औरा से। जी, अपनी औरा से उसको जमा देता है। बाद बाकी गुरुजी बताएंगे। जैसा कि आपने कल बताया था
कि ये बड़े सरल आदमी है, कैमरा वैमरा पे ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, है। तो क्या है, इन्होंने जो मुझे बताया कि गुरुजी जिसका नौकर बार बार भाग जाता हो, कारीगर भाग जाता हो, है, काम करने वाले भाग जाते हो, तो उनके पाँव को ये जैसे बेड़ी लगा देता है, तो पाँव को जोड़कर वहीं उस व्यक्ति को उस जगह से हमेशा के लिए जोड़ देता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये नहीं कि आप जिसके लिए प्रयोग कर रहे हैं वो गरीब आदमी है, उसका शोषण हो कि तुम 300 रुपये उसकी दिहाड़ी थी तो 300 रुपये देते चले आ रहे हो, खर्चा बढ़ता चला जा रहा। जो वर्तमान में सही दिहाड़ी है, सही उसका तनख्वाह है, सैलरी है, वो आप दें, शोषण मत करें। तो जिनके कारीगर भाग जाते हो, लेबर भाग जाती हो, जिनके बॉस बार बार घर वहाँ से निकालने की, नौकरी से निकालने की धमकी देते हो, या आपके पत्नी हैं, पति हैं, बार बार घर आते हो, भाग जाते हो, यानी जो भी आपके घर से, आपके व्यापार से, आपके स्थान से बार बार भाग जाता है, उसको, उसके पंजों को वो वहीं दबा देगा और आपके घर को, स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। उसके लिए आपने बताया था कि मंगलवार को उस व्यक्ति के पाँव के नीचे की मिट्टी और कोई भी सिंदूर के साथ इस पाँव जोड़ी को एक लाल डिब्बी में या तांबे के कलश में डालकर ढक दें और उसको कहीं अपने घर में भारी जगह या जमीन में या गमले में कहीं दबा दें। तो जब तक ये मिट्टी, उसके पाँव की मिट्टी इसके साथ दबी रहेगी तब तक वो आपके घर के छोड़कर नहीं जाएंगे। अब दूसरा प्रयोग ये है, अगर आप दुकान चलाते हो तो ग्राहक के कदम होते हैं, वो आपके घर की तरफ बढ़ते हैं, आपकी दुकान की तरफ बढ़ते हैं, आकर्षण बढ़ता है। तो इसको दुकान के मुख्य बीच जगह पे इसको सहस्त्र सम्मोहन मंत्र ओम क्रिंग कालिकाय आकाश मोहिनाय सर्व पग पथ सर्व ग्राहक मम स्थान आकर्षणम कुरु कुरु चामुंडा भगवती, इस मंत्र को 108 बार जाप करके आप अपने दुकान पर हल्का सा गड्ढा खोदकर इसको दबाकर और पीओपी या आप प्लास्टर कर दिए सीमेंट का, तो जो एक बार आपकी दुकान आएगा वो बार बार आता रहेगा। फिर वहाँ से आप यदि दुकान चेंज करेंगे तो इसे निकाल के दूसरी जगह भी आप अच्छा वहाँ से निकाल सकते हैं ना। वाह भाई, तो वहाँ से आप निकाल भी सकते हैं। अब सबसे बड़ा गुण इसको बता दें, आपका बेटा आजकल होता बेटा बेटी माँ बाप से रूठकर गलत संगत में पड़ जाते हैं, गैर जाति में, गैर बिरादरी में शादी ब्याह करना चालू कर देते हैं, जो समाज के या आवारा लड़कों, आवारा सिस्टम से वो कर देते हैं, हाँ, जिससे माँ बाप को अपने मान सम्मान का खतरा रहता है। तो शनिवार को इसको घिसना है, घिसने के बाद चंदन जैसा जो निकलेगा उसको क्या करना है, ऐसे अपना उसके ऊपर थूकना है और सोते हुए उस बच्चे के अंगूठे पे लगा दें, 2 या 3 शनिवार कर दें। आप देखेंगे वो बच्चा इन तमाम चीज़ों से मुक्त हो जाएगा और आपका घर सुख शांति से रहेगा। ये तभी होगा जब इसको पूर्ण तरीके से उपरोक्त मंत्र से सिद्ध और शुद्ध करके आप प्रयोग करेंगे। ऐसे तो महाराज जी। अब इसका क्या प्रयोग है, अगर मान लो आपको इसकी ज़रूरत नहीं, ये सब आपके यहाँ बढ़िया चल रहा है और आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं है, दीपावली वाले दिन इसको इसी मंत्र से शुद्ध करके किसी कुमारी लड़की से उसको बढ़िया से पूजा पाठ करके, जैसे नवरात्रों में करते हैं, भोजन वोजन करा के, उस लड़की से कटोरी में चावल रखकर इसको अपने मंदिर में स्थान दिला दें। लक्ष्मी का पद मानकर इसका पूजन पाठ करते रहें, आपको किसी चीज़ की समस्या नहीं होगी, लक्ष्मी का आगमन होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बिट्टू जी कि आप ये चीज़ मुझे उपलब्ध कराए हैं और दर्जन भर उपलब्ध कराए हैं। भगवान आपको खुश रखे, सदैव सुखी रहें। तो अगर आपको ये चीज़ कहीं प्राप्त होती है, आपको मैंने जैसे बताया आप कर सकते हैं। अगर नहीं प्राप्त होती है तो आपको विथ कंप्लीटेड मंत्रों से एक्टिवेट की हुई सिर्फ और सिर्फ 8726153903 यानी 87 26 15 39 03 पर आप व्हाट्सअप करेंगे और आप लिखेंगे मुझे पाँव जोड़ी चाहिए, तो आपको ये बाई कोरियर द्वारा भेज दिया जाएगा, जिसका अनुदान राशि आपको उसी समय व्हाट्सएप पर बता दिया जाएगा। इसके लिए कॉल मत करना, ध्यान रखना। जय श्री राम।